सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, हमने संस्कृत व्याकरण के पहले अध्याय में पहला भाग के रूप में संस्कृत वर्णमाला को पढ़े थे। अब हम द्वितीय भाग के रूप में उन वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीयः भागः वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। इनको हम वर्णों का उत्पत्ति स्थान भी कहेंगे। आइए हम एक चित्र के जरिए उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ एक चित्र में सारे मुख से लेकर के कंठ तक जो जो अंग है, अवयव है, तो उसको यहाँ लिखा गया है, मार्क करके दिया गया है। तो उसको हम यदि देखें, ये देखिए, ये एक स्वर तंत्रिका मतलब ध्वनि पेटी है। सिर्फ सुर निकालना, ध्वनि निकालना ही इसका काम है। और उसके बाद यहाँ कंठ स्थान आता है। यहाँ कंठ में उच्चारण होने वाला वर्ण अ, आ और क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन सा वर्ण आते हैं बच्चों? क, ख, ग, घ, ङ और ह, और जो दो बिंदु विसर्ग कहते हैं, विसर्ग। ये सारे वर्ण कंठ में उच्चारण होते हैं। उसके बाद तालु। तालु मतलब यहाँ जो दांत के बहुत पीछे, जैसे अभी कंठ शुरू होता है, यहाँ से कंठ शुरू होता है, उससे पहले का भाग है तालु। ठीक है, तालु में उच्चारण होने वाला वर्ण ई और च वर्ग, च च ज ज ञ, य और श। उसके बाद है मूर्धा, मतलब तालु के आगे दांत के नीचे जो पीछे का भाग है उसको मूर्धा कहते हैं। मूर्धा में उच्चारण होने वाला वर्ण री, ट वर्ग और र और श। और उसके बाद है दंतः। यहाँ दांत है, दांत के सहायता से उच्चारण होने वाला वर्ण है ली, त वर्ग, ल और स। उसके बाद ओठ है, ओष्ठ के सहाय से उच्चारण होने वाला वर्ण है उ और प वर्ग। और नासिका के उच्चारण सहाय से उच्चारण होने वाले वर्ण ङ, ञ, न, म। ये वर्ग के पांचवा अक्षर है। सारे वर्ग के, क वर्ग के पांचवा अक्षर है ङ, च वर्ग के ञ और ट वर्ग के ण, त वर्ग के न और प वर्ग के म। ये सारे वर्ण नासिका के सहाय से उच्चारण होते हैं। और उसके बाद एक और वर्ण है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं बच्चों, अनुस्वार। अनुस्वार भी नासिका के सहाय से उच्चारण होता है। ठीक है, ये सारे वर्णों का स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान और जो वर्ण है उस सारे वर्णों को और उच्चारण स्थानों को भी हम एक तालिका के जरिए पढ़ेंगे। आइए तालिका को देखेंगे। देखिए, यहाँ वर्णों के उच्चारण स्थान की विस्तृत तालिका दिया गया है। इस तालिका में उच्चारण स्थान पहले रो में उच्चारण स्थान है और स्वर है। उसके बाद स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और इसका इन सारे वर्णों का नाम भी दिया गया है, संज्ञा कहते हैं उसको। ठीक है, पहला उच्चारण स्थान है कंठ। कंठ में उच्चारण होने वाला स्वर कौन कौन से है? आ है और क, ख, ग, घ, ङ ये स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, कोई भी अंतस्थ व्यंजन नहीं। और ऊष्म व्यंजन ह, ये सारे वर्णों को हम क्या कहते हैं? कंठ वर्ण कहते हैं। उसके बाद है तालु। तालु में उच्चार होने वाले स्वर है ई और च छ ज ज ञ स्पर्श व्यंजन है, य अंतस्थ व्यंजन है और श ऊष्म व्यंजन है। ये इनको तालवी कहते हैं। और मूर्धा, मूर्धा स्थान में उच्चारण होने वाले स्वर है ऋ और ऋ। और ट ठ ड ढ ण ये स्पर्श व्यंजन है और र अंतस्थ व्यंजन और श ऊष्म व्यंजन है। इनको मूर्धन्य नाम से कहा जाता है, मतलब मूर्धन्य कहते हैं इसको। मतलब ट एक मूर्धन्य वर्ण है, र एक मूर्धन्य वर्ण है और श एक मूर्धन्य वर्ण है। ऐसे इन सारे वर्णों को हम उच्चारण स्थान के हिसाब से मूर्धन्य कहते हैं। और दंत,
उच्चारण स्थान है दंत, दंत के सहाय से उच्चार होने वाले स्वर है री, और त त द ध न स्पर्श व्यंजन है, और ल अंतस्थ व्यंजन, और स ऊष्म व्यंजन है। इन सारे वर्णों को हम दंत कहते हैं। ओष्ठ, उच्चारण स्थान है ओष्ठ, तो यहाँ स्वर है उ, और प प ब भ म स्पर्श व्यंजन है, और कोई भी अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन नहीं, इनको ओष्ठ वर्ण कहते हैं। नासिका के सहाय से अनुस्वार एकमात्र मतलब स्वर नहीं है, अनुस्वार अयोगवाह है। नासिका के सहाय से अनुस्वार उच्चारण होता है, और ङ ञ ण न म वर्ग के 5वां अक्षर, ये सारे वर्ण देखिए यहाँ दिया गया है, ये वर्ग के 5वां अक्षर यहाँ ङ ञ ण न म यहाँ उच्चारण होते हैं नासिका के सहाय से। यहाँ कंठ स्थान से भी उच्चारण होता है ङ, और नासिका के उच्चारण से सहायता से भी होता है, और ञ तालु के सहायता से भी होता है, और नासिका की सहायता से भी उच्चारण होता है। तो इसलिए इन सारे 5 वर्णों को दो दो स्थान है, कंठ नासिका, दोनों कंठ और नासिका के मतलब कंठ नासिका, तालु नासिका और मूर्धा नासिका, दंत नासिका, ओष्ठ नासिका करके ऐसे मतलब दो दो स्थान के सहाय से उच्चारण होते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा नासिका के नाक के सहाय ज्यादा लेते हैं, हेल्प ज्यादा लेते हैं, तो इसलिए इनको यहाँ इंक्लूड किया गया है ङ ठीक है। इन सारे वर्णों को हम नासिक्य वर्ण कहते हैं। और उसके बाद कंठ तालु, एक एक स्थान हो गया, अभी दो दो स्थान कंठ और तालु के सहाय से उच्चारण होने वाले वर्ण है ए और आई, इनको कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। और कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ के सहाय से उच्चारण होने वाले वर्ण ओ और औ है, तो इनको हम कंठोष्ठ कहते हैं। और दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ के सहाय से उच्चार होने वाला वर्ण एक ही वर्ण है, वह है, वो अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है उसको, तो ये दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। इन सारे वर्णों को, वर्ण तालिका को एक बार लिखे, आप अभ्यास कीजिए, और चित्र को देखकर आप पुनः पुनः अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके साथ आज का अभ्यास पूरा हो गया, और आप वर्णमाला लिखेंगे और वर्णों के उच्चारण स्थान और ये वर्णों के उच्चारण स्थान की विस्तृत तालिका को लेखन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे, अभ्यास करेंगे और लर्न भी करेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में मतलब संस्कृत व्याकरण के अगले वीडियो में हम संधि में स्वर संधि को लेकर हम आपके सामने मौजूद रहेंगे। ठीक है, तब तक हमारा नमस्कार, धन्यवाद।